हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिएगा, हम जो आपके सारणी के गुणधर्म हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे और टोटल 8 गुणधर्म हैं इसके। इसमें से 6 गुणधर्मों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो 6 गुणधर्म हैं ये आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और आपको लर्न हो गए होंगे। ठीक है, तो आज अपन सबसे अपने गुणधर्म कंप्लीट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 7। गुणधर्म नंबर 7 ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ में, कोई भी पंक्ति ले सकते हो, कोई भी स्तंभ ले सकते हो, तो यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में अचर संख्या के क्या है, एक अचर संख्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, उस k का गुणा किया जाए किसी पंक्ति या स्तंभ में, तो जो सारणिक का मान है वो k गुना हो जाता है। वो कितना हो जाता है? k गुना। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, क्या कह रहा है गुणधर्म कि यदि कोई सारणिक है, उसकी पंक्ति या स्तंभ में एक अचर संख्या k है, इस k का गुणा किया जाए तो जो सारणिक की वैल्यू है वो k गुना हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझें। जैसे एक सारणिक हमको ये दिया हुआ है, ये सारणिक है। अब इसकी कोई भी पंक्ति ले लो या कोई भी स्तंभ ले लो, उसमें एक कांस्टेंट संख्या का मल्टीप्लाई करना है। तो हमने पहली पंक्ति ले ली r1 और इसमें कांस्टेंट संख्या ली 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया r1 से। ठीक है, तो r1 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया सारणिक बना डेल्टा 1 वो क्या हो गया, यानी r1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और ये हो गया 6, और जो सेकंड रो और थर्ड रो है वो एज इट इज है। अब इस वाले सारणिक का मान निकालते हैं, इस वाले सारणिक का मान निकालते हैं। इसका जो मान है उससे क्या आना चाहिए? दुगना आना चाहिए। इसका क्या आएगा? दुगना आएगा। तो हमारा जो गुणधर्म है वो क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा। इसका मान निकालते हैं। मान निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। सबसे पहले हम r1 जो पंक्ति है उसमें एंट्री मारते हैं। सबसे पहले कौन मिला? एक ने कहा गुरुजी मेरी पंक्ति मेरा स्तंभ छोड़ दो, तो 8 - 5 फिर -4, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छोड़ा, +3 इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ छोड़ा, तो 8 - 6। तो इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आई डेल्टा की -59। क्लियर है? ओके। अब 59 का दुगना कितना होता है? 118, यानी 118 होता है, तो इसकी वैल्यू 118 आनी चाहिए माइनस की, क्योंकि कितने गुना? k गुना हो जाती है। तो k कितना है? यहाँ 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? दुगना हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा 1 की वैल्यू निकाली, 2 दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, तो 4 दूनी 8 - 5 माइनस के 8, और दिस गुणा दिस माइनस दिस गुणा दिस, तो 8 चौक 32 -15 + 6 और 8 - 6। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्रसार विधि से सारणिक की वैल्यू निकालना है वो बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप घर पे। तो डेल्टा 1 की जो वैल्यू है वो सॉल्व किया तो कितनी आई? 118 आई। तो यहाँ पर जो डेल्टा 1 है इसकी वैल्यू है वो कितनी गुनी है? डेल्टा के 2 गुनी है। जो डेल्टा 1 की वैल्यू है वो डेल्टा के कितनी गुनी है? 2 गुनी है, 2 गुनी है। और यही हमारा गुणधर्म कहता है कि जो वैल्यू है सारणी की वो k गुना हो जाती है। अब k का मान यहाँ 2 है तो कितने गुना हो गई? 2 गुना हो गई। तो ये आपका क्या है? गुणधर्म नंबर 7 है। कौन सा गुणधर्म है आपका? गुणधर्म नंबर 7। और ये लास्ट गुणधर्म है हमारा, गुणधर्म नंबर 8। गुणधर्म नंबर 8 को देखिए, मैं आपको कल की क्लास में बताया था कि ये जो गुणधर्म है ये इस पूरे चैप्टर के क्या है? बिल्कुल बेस है, एक आधार है। आपको इन गुणधर्मों को यदि बहुत अच्छे से कर लोगे तो अब हम जो क्वेश्चंस निकालेंगे उनको आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो लास्ट गुणधर्म है गुणधर्म नंबर 8। क्या कह रहा है कि यदि कोई सारणिक निम्न प्रकार दी गई हो तो उसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है।
क्या कहती है सर? निम्न प्रकार दी गई हो तो निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, क्या है ये? जैसे मान लीजिए कोई सारणी किस प्रकार दी हुई है, x प्लस ए, y प्लस v और z प्लस सी, ई एफ जी और एच आई और ये जी, एच आई जी, ठीक है, ओके। अब ये सारणिक निम्न प्रकार दी गई हो, मतलब ऐसे कोई सारणिक दी गई हो तो उसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। मतलब इस सारणिक का कैसे लिखा जा सकता है? इसको लिखा जा सकता है x और ये y z, ई एफ जी और एच आई जी प्लस 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 ए बी सी ई एफ जी और एच आई जी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि गुणधर्म नंबर 8 ये कह रहा है कि यदि कोई सारणिक निम्न प्रकार दी गई हो, निम्न प्रकार बोले तो इस प्रकार दी गई हो, तो उसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार लिखा जा सकता है मतलब ऐसे लिखा जा सकता है। अब आप एक बात ये बोलोगे कि सर आपने इस सारणिक को ऐसे लिखा, मतलब इन दोनों का योग करने पर यह सारणिक प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब पहली पंक्ति के अपन अवयवों को जोड़ रहे हैं तो पहली पंक्ति इधर आ रही है, ठीक है। लेकिन आप जब e और प्लस e करोगे तो यहाँ 2e आना चाहिए था, f और f करोगे तो 2f आना चाहिए था, और g और g करोगे तो 2g आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 2 तो है ही नहीं है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूं आपको। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये आव्यूह नहीं है। आव्यूह होता है तो उसमें तो क्या है कि जब दो आव्यूहों को परस्पर जोड़ा जाता है तो प्रत्येक अवयव जुड़ जाता है। ये एक सारणिक है, और सारणिक क्या होती है? एक वैल्यू होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारणिक की वैल्यू आई है डेल्टा, ये वैल्यू इन दोनों सारणिकों की वैल्यू के योग के क्या है? बराबर है। ये इसका मतलब है। तो अब समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है कि इस सारणिक की और इस सारणिक की जो वैल्यू आएगी उसका यदि हम योग करें तो ये सारणिक प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सारणिक क्या है? एक वैल्यू होती है, और आव्यूह क्या है? एक व्यवस्था होती है। तो आव्यूह यदि यहां होता तो बिल्कुल आपकी बात ठीक थी कि e प्लस ई जुड़ के 2e हो जाता, लेकिन ये एक सारणिक है और सारणिक एक वैल्यू होती है, इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये आपका गुणधर्म नंबर 8 हो जाता है। यहाँ पे देखिए आपके 8 गुणधर्म थे, 8 की 8 गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब इन 8 की 8 गुणधर्मों को याद करने का जो ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, एक चार्ट बनवाऊंगा, और ये सारी चीज जो चार्ट वगैरह है वो आपको जो मेरे नोट्स हैं उनमें मिल जाएगा। तो बस अभी आपका काम ये है कि यहाँ आप समझते हुए चलें सारी चीजों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए चार्ट कैसे बनाते हैं। आपने 8 गुणधर्म पढ़े, 8 गुणधर्मों को एक बार आप मन ही मन रिवाइज कर लें कि हमें याद हुआ है या नहीं, याद हुआ है या नहीं। देखिएगा मैं आपको चार्ट बनाता हूं। हमने कितने गुणधर्म पढ़े हैं? 8 गुणधर्म पढ़े हैं, और इस चार्ट से आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, और आप जो कभी रिवीजन करोगे तो रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। देखिएगा हमारा जो फर्स्ट गुणधर्म था वो ये था कि यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। गुणधर्म नंबर फर्स्ट यही था। और गुणधर्म नंबर सेकंड ये था कि यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ समरूप हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब पहले गुणधर्म और सेकंड गुणधर्म में हमें शून्य मान प्राप्त हो रहा था। क्या तीसरे में हो रहा है क्या शून्य? नहीं, केवल और केवल पहले गुणधर्म और सेकंड गुणधर्म में हमें शून्य मान प्राप्त होता है। और हमारी जो गिनती होती हैं उनमें भी शून्य सबसे पहले आता है। तो शून्य वाले कितने गुणधर्म हैं? 2 गुणधर्म हैं, तो इनको सबसे पहले अपन लिख देते हैं, यानी शून्य प्राप्त होता है। और शून्य प्राप्त होता है कौन कौन से गुणधर्म में? गुणधर्म नंबर फर्स्ट में, गुणधर्म नंबर फर्स्ट और सेकंड में।
इसके अलावा और किसी गुणधर्म में शून्य प्राप्त हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। गुणधर्म नंबर थर्ड ये था, देखिए आपने यदि स्टडी करके आए हो तो मैं जो बोल रहा हूँ सारी चीज आपको याद हो रही होंगी, साथ साथ समझ आ रहा होगा। गुणधर्म नंबर थर्ड ये था कि यदि किसी सारणिक का परिवर्त ज्ञात किया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ये गुणधर्म नंबर थर्ड था। फिर इसके बाद गुणधर्म नंबर फोर्थ ये था कि यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को परस्पर जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। और गुणधर्म नंबर 5 ये था कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अचर पद का गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के साथ जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यानी जो गुणधर्म नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ थे इनमें मान अपरिवर्तित था। इसके अलावा और किसी गुणधर्म में मान अपरिवर्तित प्राप्त नहीं होता है। तो यानी जो सेकंड आपका जो बबल्स बनेगा, सेकंड जो बादल बनेगा, ये बनेगा मान अपरिवर्तित रहता है। मान अपरिवर्तित रहता है। और इसके कितने गुणधर्म है बेटा? इसके आपके 3 गुणधर्म है। एक तो गुणधर्म नंबर 3, गुणधर्म नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर है? देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है और फैन ऑफ करके ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करनी होती है और एकदम गेट को लगा के रूम के को, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन मतलब आपका जो ये जो मोटिवेशन है आपके, तो वो गर्मी नहीं लगने देता है, सब कुछ ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके 5 गुणधर्म तक हो गए। अब बचे हैं कितने गुणधर्म? 3 गुणधर्म। तो जो गुणधर्म नंबर 6 है, गुणधर्म नंबर 6 ये कहता है कि यदि किसी भी सारणिक का में किन्हीं दो पंक्ति या दो स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जाए तो जो सारणिक का मान है वो संख्यात्मक रूप से तो समान होता है परंतु ऋणात्मक प्राप्त होता है। यानी गुणधर्म नंबर 6 में ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ऋणात्मक का केवल एक गुणधर्म है, इसके अलावा और किसी गुणधर्म में ऋणात्मक मान प्राप्त नहीं होता है। तो जो गुणधर्म नंबर 6 है ऋणात्मक प्राप्त होता है। और ऋणात्मक प्राप्त होता है, ये कौन सा गुणधर्म है? गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6। क्लियर है बेटा? अब आपके 2 गुणधर्म बचे हैं, गुणधर्म नंबर 7 और गुणधर्म नंबर 8। गुणधर्म 7 ये कहता है कि आज ही पढ़ाया है मैंने कि यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अचर संख्या k का गुणा किया जाए तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है। तो k गुना हो जाता है, ये केवल गुणधर्म नंबर 7 है। इसके अलावा किसी गुणधर्म में k गुना प्राप्त होता है क्या? नहीं होता। तो जो k गुना प्राप्त हो जाता है, k गुना हो जाता है। और ये कौन सा गुणधर्म है बेटा? गुणधर्म नंबर 7। और इसके बाद जो लास्ट गुणधर्म बचा है आपको कि यदि कोई सारणिक निम्न प्रकार दी गई हो तो उसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। इसके अलावा निम्न प्रकार वाला कोई गुणधर्म और है क्या? नहीं। तो एक बबल बन गया निम्न प्रकार का, निम्न प्रकार का। और ये कौन सा गुणधर्म है बेटा? गुणधर्म नंबर 8। ये आपके 8 के 8 गुणधर्म थे। इनका मैंने आपको याद करने के लिए ट्रिक सहित ये चार्ट बना दिया। जब भी इस आपको पूरे गुणधर्मों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब आप रिवीजन करोगे तो आप केवल इस चार्ट को देख लें, 2 मिनट में आपको सब कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस प्रकार का होता है, यदि उसमें अपन थोड़ा सा भी एक बार चीजों को देख लें और जो मैपिंग वाली चीज होती है, मतलब जो डायग्राम वगैरह होते हैं, वो हमारे माइंड को जल्दी याद होते हैं बजाय थ्योरी के। तो इसलिए आपको मैंने डायग्राम बनवाया है। तो इस प्रकार से आपके जो 8 गुणधर्म हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो अपन 4.2 एक्सरसाइज है आपके, उनको करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल के बजाय क्वेश्चंस करवा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल तो इजी हो जाएंगे
और आप करने की कोशिश करना 4.2 के एग्जाम्पल, जो नहीं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको 4.2 के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। और देखिए 4.2 एक्सरसाइज है, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, सारणी के गुणधर्म से संबंधित है, इनसे संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आता है बेटा। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना होगा और एक एक क्वेश्चन जब तभी समझ में आएगा जब आपको गुणधर्म बहुत अच्छे से याद होंगे। ये सारे जो चार्ट वगैरह हैं, जो सारे गुणधर्म की थ्योरी है, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स जो आपको क्लास के बाद पर डे मिलते हैं उनमें सारी चीज मिल जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हम 4.2 एक्सरसाइज जो है उसको देखते हैं। 4.2 देखिए, हाँ जी, अब आपके अपन 4.2 एक्सरसाइज की बात करते हैं। और देखिए 4.2 के हर एक क्वेश्चन और हर एक एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा 4.2 से। तो देखिए 4.2 एक्सरसाइज आप निकालें अपनी बुक में। और दूसरी बात मैं एक आपको ये बताना चाहूँगा कि आपका जो नया सिलेबस आया है एनसीईआरटी और जो पुराना था आरबीएससी, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मेरे पास नई बुक अवेलेबल हो गई हैं तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप भले आपके पास ओल्ड बुकें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं हुए। आपके देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है 4.2 में कि बिना प्रसरण किए मतलब जो प्रसरण विधि है इसका हमको प्रयोग नहीं करना है, तथा सारणिकों के गुणधर्म, जो आपके 8 गुणधर्म पड़े हैं, आप इन सारणिकों को गुणधर्मों का उपयोग करके जो 1 से और 5 तक के जो प्रश्न है इनको सिद्ध करना है आपको। तो क्या कह रहा है कि प्रसरण नहीं करना है, प्रसरण जो है उससे मान ज्ञात नहीं करना है, सारणिकों के गुणधर्म से मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c बराबर 0 है, बराबर 0 है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए मैं आपको 2 मंत्र दे रहा हूं और ये मंत्र आप मेरे जीवन भर ध्यान रखना जब भी आपको सारणिकों का गुणधर्म यूज करके ये क्वेश्चन करना है। अब यदि वो ये बोलता कि आप प्रसरण, यदि उसने क्वेश्चन में बोला है कि बिना प्रसरण किए सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करके, यदि वो बोलता कि केवल इसको प्रूफ कीजिए तो आप प्रसरण लगा सकते थे, प्रसरण लगाना बहुत आसान है और इससे आप मान ज्ञात कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने कहा है कि बिना प्रसरण किए, प्रसरण का यूज नहीं करना है, सारणिकों के गुणधर्म का यूज करके और इसकी वैल्यू 0 होगी, हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करने के लिए हम LHS लेके चलते हैं, तो LHS लेके चलते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें 0 लानी है गुणधर्मों का उपयोग करके। तो देखिएगा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको 2 गुणधर्मों का यूज करके सारणिक का मान निकालना है तो 2 मंत्र ये है। पहला मंत्र तो ये है कि उस सारणिक को बहुत ध्यान से देखो कि इसकी वैल्यू जो 0 जो लानी है वो कैसे आए, उसको बहुत ध्यान से देखो कि मैं कौन से गुणधर्म का यूज करूं, क्या जोड़ूं, क्या घटाऊं, बहुत ध्यान से आपको पता लग जाएगा। और ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेप, कौन सा गुणधर्म कहां लगेगा। और दूसरी बात कि हमेशा सारणिक में जितना हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ, 0 बनाने में लग जाओ। जब भी सारणिक और गुणधर्म का उपयोग करके आपसे जो सारणिक का मान ज्ञात करवाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 0 बनाओ, आपका जो मान है वो आ जाएगा। अब ये हमें प्रूफ करना है, तो आपको इसे ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखने पर आपको गुणधर्म नंबर 8 याद आ रहा है। गुणधर्म नंबर 8 ये था कि निम्न सारणिक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस सारणिक को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, x y z a b c x y z प्लस 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 x y z a b c कि निम्न सारणिक को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये गुणधर्म 8 से मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। ये मैंने कौन से गुणधर्म से लिखा है, आप ये भी शो कर देना, गुणधर्म नंबर 8 से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर इसके बाद देखिएगा,
यहाँ पे सारणी को आप बहुत ध्यान से देखो तो मेरे को क्लियर नजर आ रहा है कि जो C1 है वो किसके समरूप है, C3 के। C1 है वो C3 के समरूप है और इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि C2 C3 के समरूप है, C2 C3 के समरूप है। तो गुणधर्म नंबर सेकंड से यदि किसी सारणी की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ परस्पर समरूप हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। तो ये क्या हो गया, शून्य, और ये क्या हो गया, शून्य। किस गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर सेकंड से। देखिए गुणधर्म आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, आप सारे। तो ये क्या हो गया, 0, और यही क्या है, RHS, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है सर? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने आपको दो ही चीज बताई थी, सारणी को गुणधर्म यूज करके जब प्रूफ करना होता है तो पहले तो सारणी को ध्यान से देखो, उसमें पता लग जाएगा आपको कि क्या करना है, कौन सा गुणधर्म लगेगा। और पता नहीं लगे तो ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने में लग जाओ। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता लग रहा है कि गुणधर्म नंबर 8 से, फिर यहाँ गुणधर्म नंबर सेकंड से ये 0 आ गया। क्लियर है बेटा? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा बोर्ड पे, कोई टेंशन ना लें, आपको बस इनकी प्रैक्टिस करें घर पे जाके जितना हो सके उतना। चलिए हाँ, सेकंड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कह रहा है कि एक सारणिक है a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, c माइनस ए, a माइनस बी, a माइनस बी, b माइनस सी, इसकी वैल्यू 0 है। ये हमें प्रूफ करना है सारणिकों के गुणधर्म से। क्लियर है बेटा? तो मैंने आपको ये बताई थी कि पहले तो इसको सारणिक को बहुत ध्यान से देखो। हम LHS लेके चलते हैं, LHS लेने पर LHS लेके इस सारणिक को बहुत ध्यान से देखो कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरा जो आंसर है वो आ जाए। पता नहीं लगे, यदि लग जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो 0 बनाने में लग जाओ। आप देखिए सर 0 बनाने में कैसे लगते हैं, इसमें क्या यहां आप ध्यान से देखो तो यहां प्लस a है और यहां माइनस a है, यहां माइनस b है और यहां प्लस b है। तो यदि मैं एक काम कर दूं, यदि ये फर्स्ट रो जो है पूरी वो 0 हो जाए तो सारणिक की वैल्यू 0 आ जाएगी और यही हमें प्रूफ करना होगा। ये 0 कब आएगी, जब ये जो R1 है इस R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 प्लस R3 में कर दूं। अब आप बोलोगे कि सर आपको ये कैसे पता लगा? देखिए आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सब पता लग जाएगा कौन सा गुणधर्म कहां लगेगा। देखिए मेरे को ऐसे पता लगा कि यहाँ प्लस a है, यहाँ माइनस a है, यहाँ माइनस b है, यहाँ प्लस b है। तो यदि R1 के स्थान पर यदि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो ये जो R1 है वो 0 हो जाएगी। देखिए प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया और माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, तो ये 0। इसी प्रकार ये 0 और ये 0, और जो सेकंड और थर्ड रो है वो सेम हो जाएंगी। तो c माइनस a माइनस b, c माइनस a माइनस b, b माइनस c। ये मैंने कौन से गुणधर्म से किया है? ये किया है गुणधर्म नंबर 4 से। किससे किया है सर? गुणधर्म नंबर 4 से। कि कहीं भी दो या दो से अधिक पंक्तियां भी हो सकती हैं, उनको परस्पर जोड़ा या घटाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपरिवर्तित रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी सारणी की कोई भी पंक्ति या स्तंभ के सभी मान शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। ये आपका गुणधर्म नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ पे R1 का मान के प्रत्येक अवयव की वैल्यू 0 है, अतः सारणिक की वैल्यू 0 हो जाएगी और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। और ये किससे हुआ है? गुणधर्म नंबर फर्स्ट से, गुणधर्म नंबर फर्स्ट से। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे। इसके बाद देखिएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करोगे आप तो बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ आने लग जाएगी। प्रैक्टिस मांगती हैं सारी चीजें। थर्ड है कि एक डिटरमिनेंट यानी एक सारणिक है 3 8 7 और ये 5 9 80। इसकी वैल्यू कितनी है? 0।
और ये जीरो जो प्रूफ करनी है वो प्रसरण का उपयोग करके नहीं करनी, किसका उपयोग करके करनी है, सारणिकों का उपयोग करके करनी है। क्लियर है बेटा? तो अपन एलएचएस लेके चले, एलएचएस लेके चलते हैं बेटा, चलेगा, एलएचएस लेके चलते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहां पता लग रहा है कि यदि मैं इस C2 में 9 का गुणा करूं और C1 के साथ जोड़ूं, C1 के साथ जोड़ूं और उनको C1 के स्थान पर रख दूं, अर्थात C1 टेंस टू C1 प्लस 9 C2 करूं तो 9 सत्ते 63 प्लस 2 65, और ये 65 हो जाएगा, 8 7 56, 8 9 72 और 3 75, तो ये 75 हो जाएगा, और 9 9 81, 9 9 81 और 5 86, तो ये 86 हो जाएगा। तो C1 और C3 दोनों समरूप हो जाएंगे, तो सारणिक की वैल्यू 0 आ जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा, आप प्रैक्टिस करोगे डेली बेसिस पे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने क्या किया कि जो C2 है C1 के स्थान पर C1 प्लस 9 C2 किया, तो देखिएगा ये क्या हो गया, 65 75 86, 9 7 63, 63 और 2 65, तो 65 हो गया, 9 8 72 और 3 75 और 9 9 81 और 5 86, और C2 और C3 सेम है। क्लियर है बेटा? ओके, अब आप ये बोलोगे कि सर ये आपने कौन से गुणधर्म से किया है, तो गुणधर्म नंबर 5 मैंने आपको बताया था कि यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ में अचर संख्या का गुणा करके किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के साथ जोड़ा अथवा घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये किससे किया बेटा, ये किया हमने गुणधर्म नंबर 5। क्लियर है? ओके, आप देखिएगा यहां पे C1 और C3 क्या है, समरूप है, समरूप है या नहीं, तो समरूप है, देखिए बिल्कुल समरूप है। तो कौन से गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर सेकंड से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और यही क्या है प्रूफ करना था, मींस RHS, और ये किससे आ रहा है, गुणधर्म नंबर सेकंड से। क्लियर है? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए आपको उतारने की जरूरत नहीं है, आप जो आपके नोट्स मिलेंगे आपको उनमें हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छा डिस्क्रिप्टिव वे से करवाया हुआ है मैंने, तो वहां से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो यहाँ पे ये है, आप बस समझते हुए चलें, चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलें। क्लियर है? अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि एक आपको सारणिक दी हुई है 1 1 1, BC CA और AB प्लस C, BC प्लस A और CA प्लस B। इस सारणिक की वैल्यू 0 है, हमें ये प्रूव करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो LHS है इसको लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं सर, LHS को लेके। तो RHS 0 लेके आना है, इसको हमने ध्यान से देखा। तो सबसे पहले तो आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये ऐसा कोई भी गुणधर्म नहीं है कि यदि किसी सारणी की कोई पंक्ति या स्तंभ समान है, प्रत्येक अवयव समान है तो शून्य होता है, ऐसा कोई गुणधर्म नहीं है। तो इसलिए आप इनमें कंफ्यूज नहीं है। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये 1 1 1 BC CA AB, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया AB प्लस BC, BC प्लस AB और CA प्लस AB। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब मैं क्या करता हूं, देखिए 0 लाने के लिए मैं क्या करता हूं कि यदि मैं जो C3 है उसमें C2 को जोड़ दूं और C3 के स्थान पर लिख दूं, मतलब C3 टाइम्स टू C2 प्लस C3।
ठीक है, ओके। तो C3 में AB प्लस BC प्लस AC बन जाएगा पूरी में, और उसको मैं कॉमन कर लूंगा तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, दोनों स्तंभ बराबर हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब आपको यही बोलोगे सर कैसे पता लगेगा? आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता लगेगा। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है, अभी आप सीख रहे हो, ध्यान से समझो चीजों को, और इनकी जब प्रैक्टिस करोगे घर पे 2-2 बार क्वेश्चंस करोगे तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि सर किसमें क्या करना है। क्लियर है? रटना नहीं है, सारी चीजों को समझते हुए चलो। तो C3 टेंस टू C2 प्लस C3 मैंने किया तो ये हो गया 1 1 1 BC CA AB। देखिएगा AB प्लस BC, हाँ जी ये AC है, AC A का गुणा C से किया है तो AC। क्लियर? ओके, हाँ। तो AB प्लस BC प्लस AC, यानी AB प्लस BC प्लस AC, ये भी क्या हो जाएगा? AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, और ये भी AB प्लस BC प्लस AC। और ये कौन से गुणधर्म से हुआ है? ये गुणधर्म हुआ है आपके गुणधर्म नंबर, हाँ जी, गुणधर्म नंबर 4 से। क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए, अब मैंने क्या किया कि इसमें से ये जो देखिए थर्ड जो C3 जो कॉलम है, इसमें ये तीनों एलिमेंट समान है तो इनको मैं कॉमन कर सकता हूं। तो कॉमन लेने पर किसको? AB प्लस BC प्लस AC को C3 से कॉमन लेने पर कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? 1 1 1 दिख तो रहा है आपको, 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, और ये क्या आ गया? कॉमन आ गया क्या? AB प्लस BC प्लस AC, ये क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गया। तो ये अब यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए दो किसी भी सारणिक की यदि दो पंक्ति या दो स्तंभ समरूप हो तो सारणिक का मान 0 होता है। तो ये दोनों समरूप है, C1 समरूप है C3 के, तो इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी वैल्यू। और यही क्या है? RHS, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है सर, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपको जो हैंड रिटन नोट्स मेरे मिल रहे हैं उनसे आप अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, गुणधर्मों को बार बार लर्न कीजिए, लिख के देखिए, ट्रिक से उनको समझिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बताएं, उसका हम समाधान करेंगे। देखिए आप सीरियस आपको होना पड़ेगा अपनी स्टडी के लिए, क्योंकि करना है वो सब आपको करना है। हमारा काम ये है, एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चे को अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करे, सिंपल लैंग्वेज में प्रोवाइड करे, इतना काम होता है। और दूसरी बात, आज से हमने ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में, टाइमिंग है 9 बजे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, और देखिए मैं आपको एक क्लियर बोल रहा हूँ, आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर ही लें। ठीक है, ओके, आप पढ़ के देखें, एक बार पढ़ के देखें कि आपको समझ में आता है या नहीं। बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको स्टार्ट किया है हमने, आज तो बस इंट्रो क्लास रखी है। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7791033578, आप देखिए आराम से पढ़ के देखिए, डेमो क्लास लीजिए। यदि समझ में आए तो आप हमें ज्वाइन करें, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार डेमो जरूर लें। क्योंकि देखिए आज बेटा, आज के इस मार्केट में काफी सारे टीचर्स हैं, सबका अलग अलग अपना पैटर्न है। सभी जो टीचर है वो नॉलेज रखता है, ये तो सभी टीचर नॉलेज रखते हैं, लेकिन आप उसके जो टीचिंग मेथड्स वगैरह हैं उन सारी चीजों से आप उनका पता लगाएं। तो एक बार आप डेमो जरूर लें जिससे आपको कंफर्म हो। और हमारी ये जो वीडियोस हैं इनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।